रहबरे खेल एम्प्लॉयज हमारे, उनकी पहले सैलरी थी केवल 4,000 रुपया, मात्र 4,000 रुपया। लद्दाख यूटी में जो रहबरे खेल के एम्प्लॉयज की जो सैलरी बढ़ाई है वो सीधा 4 से 18,000 रुपया कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे जो रहबरे खेल एम्प्लॉयज के लोग हैं इनके बारे में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कब तक ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों के साथ चलता रहेगा। अरे वो छोड़ो, अब तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी हो रहा है। अभी लेटेस्ट मैं एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। रहबरे खेल एम्प्लॉयज हमारे, उनकी पहले सैलरी थी केवल 4,000 रुपया, मात्र 4,000 रुपया। आज के जमाने में इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद उनकी सैलरी 4,000 रुपया। अब जो इन्होंने सैलरी बढ़ाई है हमारी सरकार ने, हमारे जम्मू कश्मीर में 4,000 से कर दिया है 6,000 रुपया, केवल 6,000 रुपया। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, लद्दाख यूटी में जो रहबरे खेल के एम्प्लॉयज की जो सैलरी बढ़ाई है वो सीधा 4 से 18,000 रुपया कर दिया। जबकि पोस्ट सेम, काम सेम करना है, तो ये ऐसा क्यों? वहां पर लद्दाख यूटी में 4 से 18,000 कर दिया, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है। और हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे रहबरे खेल एम्प्लॉयज जो इतनी देर से बेचारे मांग भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनकी सैलरी सिर्फ 4 से 6,000 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीडर से पूछना चाहूंगा, 4,000 6,000 से आज के जमाने में क्या बनता है? एक घर चलता है? एक दिहाड़ीदार मजदूर भी दिन की दिहाड़ी 400-500 रुपया लेता है कम से कम। और अगर आप कैलकुलेट कीजिए महीने में कहां जाता है, वो भी कम से कम 15-16-17,000 रुपया छोड़ता नहीं है। और आप हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, जिन्होंने पीएचडी, पता नहीं कितनी कितनी मेहनत मारी है, उनके मां बाप ने कितनी मेहनत मुशक्कत की है उनको पढ़ाने लिखाने में, बच्चों ने कितनी मेहनत की है, और बदले में आप क्या दे रहे हो? 4,000-6,000 रुपया। यानी कि आप बताना चाहते हो कि आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। डू नॉट एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ोगे लिखोगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, और दूसरी तरफ अगर आप मजदूरी करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इसकी हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट की हम इसकी कंडेम करते हैं। ऐसा मत कीजिए, हमारे नौजवानों के साथ मत खेलिए। आगे कई सारे इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज टू टॉक अबाउट, जो डिस्क्रिमिनेशन बताता है हमारे लोगों के साथ। क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ और सिर्फ रहबरे खेल एम्प्लॉयज के बारे में है, तो कहना चाहेंगे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा मैं कहूंगा अत्याचार हमारे लोगों के साथ मत। डिमांड देखिए, जैसे लद्दाख यूटी ने किया है, 4,000 से 18,000 कर दिया है, तो इतना तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए आपको। ये हमारी डिमांड है कि गलत मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए, सैलरी आप उनकी बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे जो रहबरे खेल एम्प्लॉयज के लोग हैं इनके बारे में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कब तक ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों के साथ चलता रहेगा। अरे वो छोड़ो, अब तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी हो रहा है। अभी लेटेस्ट मैं एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। रहबरे खेल एम्प्लॉयज हमारे, उनकी पहले सैलरी थी केवल 4,000 रुपया, मात्र 4,000 रुपया। आज के जमाने में इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद उनकी सैलरी 4,000 रुपया। अब जो इन्होंने सैलरी बढ़ाई है हमारी सरकार ने, हमारे जम्मू कश्मीर में 4,000 से कर दिया है 6,000 रुपया, केवल 6,000 रुपया। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा,
लद्दाख यूटी में जो रायबरेली के एम्प्लॉयज की जो सैलरी बढ़ाई है वो सीधा 4 से 18,000 रुपया कर दिया। जबकि पोस्ट सेम काम सेम करना है तो ये ऐसा क्यों? वहां पर लद्दाख यूटी में 4 से 18,000 कर दिया, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है। और हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे रायबरेली एम्प्लॉयज जो इतनी देर से बेचारे मांग भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनकी सैलरी सिर्फ 4 से 6,000 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी हमारे लीडर से पूछना चाहूंगा, 4,000 6,000 से आज के जमाने में क्या बनता है? एक घर चलता है? एक दिहाड़ीदार मजदूर भी दिन की दिहाड़ी 400-500 रुपया लेता है कम से कम। और अगर आप कैलकुलेट कीजिए महीने में कहां जाता है, वो भी कम से कम 15-16-17,000 रुपया छोड़ता नहीं है। और आप हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को, जिन्होंने पीएचडी पता नहीं कितनी कितनी मेहनत मारी है, उनके मां बाप ने कितनी मेहनत मुशक्कत की है उनको पढ़ाने लिखाने में, बच्चों ने कितनी मेहनत की है, और बदले में आप क्या दे रहे हो? 4,000-6,000 रुपया। यानी कि आप बताना चाहते हो कि आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। डू नॉट एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ोगे लिखोगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, और दूसरी तरफ अगर आप मजदूरी करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इसकी हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट की हम इसकी कंडेम करते हैं। ऐसा मत कीजिए, हमारे नौजवानों के साथ मत खेलिए। आगे कई सारे इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज टू टॉक अबाउट, जो डिस्क्रिमिनेशन बताता है हमारे लोगों के साथ। क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ और सिर्फ रायबरेली एम्प्लॉयज के बारे में है, तो कहना चाहेंगे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा मैं कहूंगा अत्याचार हमारे लोगों के साथ मत। डिमांड देखिए जैसे लद्दाख यूटी ने किया है, 4,000 से 18,000 कर दिया है, तो इतना तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए आपको। ये हमारी डिमांड है कि गलत मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए, सैलरी आप उनकी बढ़ाइए। धन्यवाद।